मादुरो की तरह अब एक और राष्ट्रपति होगा अगवा। ट्रंप की सेना एक और राष्ट्रपति को उठा ले जाएगी। जी हां, लैटिन अमेरिका एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां शब्दों की जंग कभी भी बारूद की गंध में बदल सकती है। वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद वाशिंगटन और पूरे क्षेत्र के रिश्तों में जो खिंचाव आया है वो अब खुली चुनौती में बदल चुका है। इस बार आवाज उठी है कोलंबिया से और बोलने वाले हैं राष्ट्रपति गुस्ताओ पेट्रो। मादुरो के बाद अब पेट्रो डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक और राष्ट्रपति जिसने सीधे आंखों में आंखें डालकर कहा है कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। पेट्रो का ये बयान सिर्फ एक नेता की नाराजगी भर नहीं है, बल्कि उस गुस्से की झलक भी है जो लंबे समय से लैटिन अमेरिका में सुलग रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रो ने साफ शब्दों में कहा है कि वो कोलंबिया में ही हैं और अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पूरा इलाका पहले से ही उबाल पर है। पेट्रो का लहजा तीखा था लेकिन उसमें डर नहीं था। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अमेरिका अगर ये समझ रहा है कि वो दबाव या ताकत से पूरे क्षेत्र को झुका लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। पेट्रो की बातों ने इसलिए भी ज्यादा हलचल मचा दी है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप को इस तरह की चुनौती दी हो। अगस्त 2025 में मादुरो भी कुछ ऐसा ही कह चुके थे। तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका में आकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जवाब में अमेरिका ने मादुरो पर घोषित इनाम की रकम को बढ़ा दिया था। अब वही कहानी, लेकिन किरदार बदल गया है। पेट्रो ने सिर्फ शब्दों तक खुद को सीमित नहीं रखा है, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कोलंबिया या उसके आसपास सैन्य हमला किया तो इसके नतीजे बेहद ही खतरनाक होंगे। उनका कहना था कि बमबारी की स्थिति में गांवों में रहने वाले किसान चुप नहीं बैठेंगे। लोग हथियार उठा सकते हैं, पहाड़ों में जा सकते हैं और गुरिल्ला लड़ाई भी शुरू कर सकते हैं। इससे सिर्फ कोलंबिया नहीं बल्कि पूरा इलाका अस्थिर हो जाएगा। इस बयान में पेट्रो का अतीत भी साफ झलकता है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो कभी गुरिल्ला आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं। 1990 के दशक में उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे और लोकतांत्रिक राजनीति का रास्ता चुन लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कसम खाई थी कि दोबारा बंदूक नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर देश और मातृभूमि की रक्षा का सवाल आया तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पेट्रो ने यह भी कहा कि अगर किसी ऐसे राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की कोशिश की जिसे देश की बड़ी आबादी पसंद करती है और उसका सम्मान करती है तो फिर जनता का गुस्सा भड़क जाएगा। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी बल्कि पूरे देश की इच्छा पर किया गया हमला माना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने लैटिन अमेरिका में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या अमेरिका अपनी ताकत के भरोसे यहाँ की राजनीति को मोड़ सकता है या फिर ये इलाका अब खुलकर विरोध करने के मूड में आ चुका है? पेट्रो का बयान इसी बदलते तेवर का संकेत दे रहा है। मादुरो के बाद पेट्रो की चुनौती अब ये साफ कर देती है कि ट्रंप के दौर में अमेरिका और लैटिन अमेरिका के रिश्ते आसान नहीं रहने वाले हैं। ये सिर्फ नेताओं की बयानबाजी नहीं बल्कि आने वाले समय की तस्वीर भी है, एक तस्वीर जिसमें टकराव का साया गहराता ही जा रहा है और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अब अगला कदम कौन और क्या उठाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.